हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सभी के? सभी मस्त। अब एक चीज़ मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो डोमेन के अक्सर आते हैं, बच्चे उसमें छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। उन गलतियों को अवॉइड करने का क्या तरीका है वो सिखाता हूँ मैं तुम्हें। क्या दिया हुआ है? लॉग दिया हुआ बेटा, फंक्शन बोला इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस अल्फा कॉमा बीटा देन द वैल्यू ऑफ 5 बीटा माइनस 4 अल्फा क्या होने वाली है। तो सिंपल सा लॉजिक समझना, जब वो बात कर रहा है कि लॉग के अंदर के इस क्वांटिटी को डिफाइन करने की, तो मैं सीधा सीधा एक ही तरीका जानता हूँ जो मुझे आता है। वो क्या है कि भैया लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है 2x + 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? 2x + 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 वो 1 नहीं होना चाहिए। करेक्ट? ये तो इसको डिफाइन कर दिया हमने। दूसरा, जब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं तो ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? 2x - 1 अपॉन x + 2, ये मेरा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब जब मैंने ये चीज़ डिफाइन कर ली है प्यारे बच्चों, तो मेरी यहाँ लाइब्रेरी बनती है कि मैं अब इसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करूँगा और मैं लिखूँगा 2x + 3 अपॉन 4x। अब इस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा हमारे पास 4x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 1। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके काउंटर चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी होल्ड करवानी है अपने को, तो सीधा सीधा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें मैं क्रिटिकल पॉइंट डिनोट कर दूंगा बच्चों। क्या समझ में आई ये बात सभी को? अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट इंडिकेट करने जाऊं तो सबसे बड़ा नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा मेरे पास में? माइनस का 3/2, फिर उसके बाद आएगा मेरे पास -1 और उससे बड़ा होगा मेरे पास में 3/4। ठीक है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजेस। करेक्ट? अब क्योंकि पॉजिटिव है तो वेव बनाना शुरू करेंगे वेवी कर्व मेथड से, और ये हमारी वेव बन गई है। जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वेव पार्ट होगा, वो हमारा आंसर सोल्यूशन बनेगा। और पॉजिटिव वेव पार्ट हमारे पास में बच्चों क्या रहा है? इंपॉर्टेंट एक बात और, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। करेक्ट? तो 0 नहीं हो सकता। अब 0 नहीं हो सकता तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट से बाहर हो गया, होल हो गया। ये भी होल हो जाएगा और ये भी होल हो जाएगा प्यारे बच्चों। आया समझ में? तो मेरे पास में सोल्यूशन सेट क्या बन गया प्यारे बच्चों? वो बन गया x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? अब ये नहीं होना चाहिए, तो जो नहीं होना चाहिए वो क्या क्या? देखो, क्या = 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर = 1 नहीं होना चाहिए तो इसको उधर ले जाके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। करेक्ट है क्या? वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट? अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ से वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँ जो इसको प्रॉपरली रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ देखो बच्चों क्या बन के आ रहा है हमारे पास में? 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x हो गया माइनस x माइनस 3 माइनस 6 हो गया। अब मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसके कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे और यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब हो रहा है वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये 0 हो रहा है, एक तो x = 3/4 नहीं होना चाहिए, और x = क्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो यही आएंगे ना क्रिटिकल। तो ये आ गया मेरे पास में नॉट -1 नॉट 3/4। एक तो ये हो गया, और एक इसको सॉल्व करूंगा मैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं तो हो जाएगा 1 + b स्क्वायर 1 - 4ac 4 4 जा 16 6 जा 96। तो ये हो गया 1 + 96। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। होल डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट? 2a यानी कि 2 × 4। करेक्ट? अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? 96 + 1 97 हो गया, √97। नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो 10 का स्क्वायर 100, 9.1 का स्क्वायर, और यानी कि 95 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऑलमोस्ट ये 9.5 के आसपास आ जाना चाहिए। करेक्ट? 10 का स्क्वायर जब 100 होता है तो 9.1 के स्क्वायर के से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बेटा हमारे पास में ये क्वांटिटी 9 से ज़्यादा है, तो 9 + 1 हो गया 10, 10/8 यानी कि 1 कुछ क्वांटिटी हो गई, और ये हो गया 1 - 9 पॉइंट समथिंग, तो यानी कि -8/8 के आसपास, यानी कि -1 के आसपास हो जाएगी ये क्वांटिटी। तो ऑलमोस्ट वो जो दो क्वांटिटी है वो यहाँ होनी नीचे सॉल्यूशन सेट के अंदर। एक तो ये बात हो गई।
क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। इससे जो सॉल्यूशन सेट होना चाहिए वो भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है प्यारे बच्चों ये वाला जो हमें सॉल्व करना है, फिर हम टोटल जो होगा कॉमन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया, अब इसको मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x - 1 अपॉन x + 2 + 1 ग्रेटर देन 0 ना। इस -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया हमारे पास में 2x - 1 + x + 2 होल डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों सोल्यूशन सेट क्या बन गया हमारे पास में, ये बन जाएगा 3x - 1 + 1 होल डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या है, सेट मिल गया मेरे पास में x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1/3 से इन्फिनिटी, करेक्ट है। अब इस केस में इक्वलिटी होल्ड न्यूमरेटर में करेगी, तो मैं इसको क्लोज इंटरवल में ले लेता हूं। दूसरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x - 1 अपॉन x + 2 ये होना चाहिए -1 लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x - 1 - x - 2 एलसीएम लेके सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो क्या बन गया x - 3 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, और ये बिलोंग कर लेगा x बिलोंग्स टू -2 से ओपन इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 3। अब आपको ये देखना है कि सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन सेट है, ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन सेट है, ये हमारे पास में एक सॉल्यूशन सेट है, और इन तीनों में ये पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, करेक्ट। तो मैं सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर अगर बात करूं तो ये और इन दोनों के अंदर 1/3 से इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गया, और 1/3 से इन्फिनिटी और 3/4 से इन्फिनिटी में हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, -1/3 से इन्फिनिटी और -2 से लेके 3 में अगर मैं कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन देखूं तो मेरे पास में -1/3 से 3 के बीच में सोल्यूशन आता है, करेक्ट। अगर मैं इन दोनों के कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन की बात करूं बच्चों, अगर मैं इन दोनों के कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन की बात करूं, इन दोनों के कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन की, तो आप देखो ये है -2 से 3, करेक्ट, और ये क्या है बच्चों, -∞ से -2 और -1/3 से इन्फिनिटी। तो क्या यहाँ पे -1/3 से इन्फिनिटी सॉल्यूशन सेट कॉमन नहीं हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ देखूंगा कि -1/3 से 3 के बीच में इसके साथ कॉमन सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या बन रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, 3/4 से 3 बनेगा। तो फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आ गया, 3/4 से क्लोज इंटरवल 3 तक। अब आपको ये देखना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा हमारे पास में बच्चों, अब मैं यहाँ बीटा की वैल्यू रखूंगा, बीटा कितना है 3, तो ये आ गया 3। अल्फा कितना है प्यारे बच्चों, 3/4, ये होगी। उसने जो मतलब बना के भी भेजा है ना जो वैल्यू निकालनी है वो भी उस तरीके से सेट किया, अगर कोई रैशनल नंबर आ भी गया तो वो कैंसिल हो जाए। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 3 जा कितना हो गया बच्चों 15, और ये हो गया -3 = 12। तो इस तरीके से अब यहाँ गलतियां क्या करते हैं बच्चे, वो मैं बता देता हूँ कि मिस्टेक्स क्या होती है। बच्चे क्या करते हैं, जब ये -1 से 1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कोई एक ब्रांच भूल जाते हैं। जब बात कॉमन निकालने की आती है तो ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशन देगा और ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशन देगा, तो लास्टली हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जो नहीं होने चाहिए, उसे हमें इस सॉल्यूशन सेट में से हटाना है। तो जो चीज़ थोड़ा सा पेशेंस की नीड होती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो वो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज़ का। इसी तरह के और सारे क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से लौटूंगा आपका कॉन्सेप्ट और आपके कॉन्सेप्ट को और बेटर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, ऐसे और क्वेश्चंस लाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।